हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, आज से हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने सोचा कि चंद एक मेजर चीज़ें जो स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जो कि इसकी बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो जी स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में सीखेंगे। At the end of this session, student will able to understand, describe pharmacology. Pharmacology है क्या? Different between drugs and medicine. मेडिसन और एक लफ्ज़ जो है क्या है, मेडिसन, और एक लफ्ज़ ड्रग है, इसके दरमियान क्या फ़र्क है? ड्रग्स यूज फॉर 3 पर्पस। ड्रग 3 जो मकासद के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या है? दरअसल फार्माकोलॉजी है ही अबाउट ड्रग्स है, तो इसलिए मैंने सोचा ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। मज़ीद डेप्थ में जाने से पहले हम उसकी बेसिक चीज़ों को सीखें। फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। फार्माकोलॉजी 2 अल्फाजों से निकला है। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स, लोगोस मीन्स टू स्टडी। लोगोस का मतलब लफ्ज़ तो स्टूडेंट्स आप हर एक डेफिनेशन में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो कहीं भी लोगोस का मतलब आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब है स्टडी। फार्माकोन प्लस लोगोस मॉडिफाई एज फार्माकोलॉजी। फार्मा और लोगोस मिलके एक लफ्ज़ बनाया गया है, वो क्या है? फार्माकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, जब आप लोग वाइवा के लिए जाते हैं या फिर आम तौर पे समटाइम हमारे सीनियर्स या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि फार्मा की डेफिनेशन सुनाओ, तो इजी वे में आपने बता देनी है टू स्टडी अबाउट ड्रग्स, यानी मेडिसिन्स के बारे में तालीम हासिल करना, यानी मेडिसिन्स के बारे में जानना। मॉडिफाइंग डेफिनेशन जो है वो ये है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी सारी की सारी ड्रग्स के बारे में है। ड्रग अफेक्ट ऑन बॉडी, जो ड्रग है यानी जो मेडिसन है वो अफेक्ट करती है बॉडी पे, एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग्स, और जो बॉडी है वो ड्रग्स के खिलाफ यानी उसके एक्शन यानी उसके रिएक्शन में बॉडी रिस्पॉन्स करती है। कीवर्ड्स 3 इसके कीवर्ड्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, जो कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि फार्माकोलॉजी ये सब्जेक्ट जो है आपका ऑल अबाउट ड्रग्स, ठीक है। तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स है, वो है ड्रग्स, नंबर 1 पे ड्रग, नंबर 2 पे क्या है? ड्रग अफेक्ट्स एंड बॉडी रिस्पॉन्स। सबसे पहले ड्रग यानी जो हम मेडिसिन खाएंगे वो बॉडी पे रिस्पॉन्स करेगा, फिर बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगी। देखें, जैसे पेशेंट है वो बीमार होता है, मेडिसिन लेता है, देन जाके वो रिकवर होता है ना, मेडिसिन और मेडिसिन ली और उसके बाद क्या हुआ? बॉडी ने उसके खिलाफ रिस्पॉन्स किया। ड्रग्स एंड मेडिसिन, मोस्टली वी यूज बोथ वर्ड्स इन इक्वली मीनिंग फॉर मेडिकेशन। दोनों अल्फाज जो हैं वो मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट इट्स स्लाइटली डिफरेंट, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। When any drug is in chemical and raw material in form is called drug. अगर कोई जो ड्रग है यानी मटेरियल है, एक पाउडर है, एक मेडिसिन है, वो पाउडर की शक्ल में है। देखें, अदवायात बनाने के लिए डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स यानी अदवायात, जड़ी बूटियाँ या जो भी फिजिशियंस मेडिसिन मेकर्स यूज़ करते हैं, तो पहले क्या होता है कि उस तरह का पाउडर होता है और होती वो मेडिसिन है, लेकिन उस एक सारी चीज़ को एक तरीके से खास तरीके से बनाया जाता है। कुछ क्या होती हैं केमिकल्स में चेंज हो जाती हैं, कुछ हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में होती हैं, कुछ लिक्विड की फॉर्म में होती हैं। तो एक वैसा मवाद जो कि जिसे तरतीब ना दिया गया हो, जो एक शेप का नहीं होगा, उसे हम ड्रग कहेंगे। बट when it convert into dose in any liquid, solid, semi-solid, gas, etc. form called medicine, जो कि मैंने पहले भी बताया कि अगर वो
जब एक मेडिसिन बनाई जाती है तो एक पाउडर फॉर्म में होगा, तो वो हमारे लिए केमिकल होगा। पाउडर फॉर्म में नहीं, वो एक लिक्विड भी होता है, लाइक एक बहुत बड़ी बकेट में या बहुत बड़े किसी बॉल में जब एक लिक्विड को तैयार किया जाए तो वो तो सिर्फ आपके लिए केमिकल होगा, यानी वो ड्रग होगा। लेकिन आप जब उन्हें कन्वर्ट कर देते हो, जैसे हमारे पास छोटी छोटी बॉटल्स मिलती हैं यानी सिरप, और हमारे पास जो डोज मिलती हैं यानी आम जुबान में उन्हें गोलियां भी कहा जाता है, तो वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो फिर वो जाके क्या बन जाती हैं, मेडिसिन। तो ये एक मेजर जो इसका डिफरेंस है ना, वो आपको पता होना चाहिए। इन सिंपल द केमिकल एजेंट विच इज़ यूज टू ट्रीट फॉर एनी डिजीज़, और ये एक सिंपल एजेंट है, एक सिंपल कंपोनेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए? जो पेशेंट बीमार है, यानी मर्ज के लिए, बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ड्रग्स मेडिकेशन यूज्ड फॉर 3 पर्पस, ये 3 मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है ट्रीटमेंट। आफ्टर दे डायग्नोज ड्रग्स सजेस्टेड बाय डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, जब एक बीमारी की तशखीस हो जाती है उसके बाद जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है मेडिसिन, लाइक आपको फीवर है, एलर्जी है, या कोई भी बीमारी है जिसकी तशखीस यानी उस बीमारी का पता चल चुका है, जो डॉक्टर को पता है कि ये डिसऑर्डर आ रहे हैं बॉडी में, तो वो उसके लिए मेडिसिन्स रिकमेंड करेगा, जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रिवेंशन, एनी एजेंट विच प्रिवेंट बिफोर डिजीज, ऐसा एजेंट यानी ऐसी मेडिसिन जो प्रिवेंशन यानी एहतियात के तौर पर पहले ही ली जाती है ताकि बीमारी बाद में जन्म ना ले, उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ही ये है कि एहतियाती तदाबीर। जैसे अभी रिसेंटली कोविड गुजरा, तो जो लोग अफेक्टेड नहीं हुए उसके लिए क्या एक सरगर्मी, एक तरीका राइज किया गया, प्रिकॉशन बताई गई, वो क्या थी? वैक्सीनेशन, कि एवरीबडी शुड डू वैक्सीनेशन। ठीक है, उनके पास उनका वैक्सीनेशन कार्ड भी होना चाहिए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इस पर्सन की प्रिवेंशन हुई है। ठीक है, बचपन में आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी इन्फेंट्स होते हैं, उनको एक मखसूस गैप के साथ 1 मंथ 2 मंथ के बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बचपन में कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। वो इसीलिए दिए जाते हैं कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जब वो ग्रोथ पकड़ें, 19, 20, 21 साल यानी जैसे भी वो अपनी एज में बढ़े, तो इनकी बॉडी में कुछ प्रिकॉशन के तौर पे पहले से ही कुछ मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाती हैं ताकि बच्चा कई तरह की बीमारियों का शिकार ना हो। तो इसे क्या कहेंगे? प्रिवेंशन, यानी एहतियात करना, पहले ही एहतियात करना। फिर है डायग्नोसिस, यूज्ड इन फॉर क्लियर इमेज फॉर एक्सरे, एग्जाम्पल ओरल बी सल्फेट। कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं ताकि उसे ये इंडिकेशन हो सके कि आया यहाँ पे बीमारी है भी कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड इन फॉर क्लियर इमेज, कि एक मेडिसिन है वो दी जाती है पेशेंट को, जैसे ये ओरल बी सल्फेट दी गई है ताकि एक जो इमेज है, एक्सरे का इमेज है, वो एक क्लियर तौर पे, नुमाया तौर पे आ सके और आइडेंटिफिकेशन किसकी हो सके? डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो सके। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये एक मेजर चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाएं। तो टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स।